सर्वजन्ममि वशमान्य नमः। ॐ श्रीमगं सौभाग्यगणपते वरवर्त सर्वजन्ममि। आप सभी का स्वागत है आज प्रातःकाल के ध्यान में। तो सबसे पहले अपने अंदर विराजमान मातृशक्ति श्री आदि शक्ति माँ, उनको हम नतमस्तक होके प्रणाम करेंगे। हे माँ, आज हम बच्चे ध्यान करना चाहते हैं, आप हमें अनुमति दीजिए, आप हमारे ध्यान में आइए। महामंत्र लेंगे। May God bless you all. May God bless you all. May God bless you all. कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे माँ के साथ। Has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that. You start moving it up. Take it up like this. Take it up. Push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you try it again. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7.
दोनों हाथ धरती की ओर कर लेंगे। पूरा चित्त शांत। हे धरती माँ, हे श्री गणेश जी, आप हमारे ध्यान में आइए, हमें ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। दोनों हाथों पे वाइब्रेशंस चेक कीजिए। चुंबकीय एहसास, ठंडा गरम, दोनों हाथों पे जो भी अनुभूति इस टाइम आएगी आपको, आप उसको नोट कीजिए। और अभी हम मंत्रों के द्वारा प्रार्थना करेंगे। श्रीमाताजी त्वदनुग्रहेण रक्षणा शक्तिरूपिणी सर्वेश्वरी जगन्माते अम्बे करुणासागरे त्रिलोकपालिनी त्वं नमामि शरणं तव गच्छामि। यस्याः परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता। यस्याः परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता। सर्वतो निजवासारथ परकतया मलभतया कला साधति गोलोको वक्कनठादपि चोत्तमा गोलोकादपि सर्वसमाप सर्वलोकोऽधिका समता न तत्सं तरिलोके आतः सननर्विदरत कवचित्। वरहमाविशनश चरदश च हष्टत च ईशवरश च सदाशिवा ऐतपन्न च महापरताः पादमल्मम सतिता। श्रीमाताजी त्वदनुग्रहेण रक्षणा शक्तिरूपिणी सर्वेश्वरी जगन्माते अम्बे करुणासागरे त्रिलोकपालिनी त्वं नमामि शरणं तव गच्छामि। हमारे अंदर विराजमान जो मातृशक्ति है, कुंडलिनी माँ और पांचों तत्व, धरती माँ, मातृशक्ति हमारी रक्षा करती है और हम माँ की शरण में रहते हैं। दोनों हाथों पे अनुभूति चेक कीजिए। हे माँ, हमें शांति प्रदान कीजिए माँ। हमारी तीनों नाड़ियां, सातों चक्र की समस्त नकारात्मकताएं आप अपने में विलीन कर लीजिए माँ। बायां हाथ गोद में ले आएंगे, दायां हाथ धरती पर ही रहेगा। बाई नाड़ी का संतुलन करेंगे। हे धरती माँ, आप हमारी भूतकाल की नाड़ी, ईड़ा नाड़ी की समस्त नकारात्मकताएं अपने में विलीन कर लीजिए। हे अग्नि देवता, आप हमारी जन्मों जन्मांतर की आई हुई सभी बाधाएं नष्ट कर दीजिए, जला दीजिए। हे श्री गणेश जी, आप हमारी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध, निर्मल, पावन कर दीजिए। हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए।
इस नाड़ी पे हमें श्री महाकाली, श्री भैरवनाथ जी का आशीर्वाद मिलता है। अभी दोनों हाथों पे वाइब्रेशंस चेक कीजिए और माँ का आशीर्वाद बाएं हाथ से ग्रहण कीजिए। ॐ खड्गं चक्रगदे सुचापपरिघा शूलं भुषुण्डी शिरा शङ्खं सन्दधति करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां यां हन्तुं मधुकैटभौ जलजभूस्तुष्टावसुतेहरौ नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां श्रीरे महाकालिकाम् ॐ खड्गं चक्रगदे सुचापपरिघा शूलं भुषुण्डी शिरा शङ्खं सन्दधति करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां यां हन्तुं मधुकैटभौ जलजभूस्तुष्टावसुतेहरौ नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां श्रीरे महाकालिकाम् चक्रगदे सुचापपरिघा शूलं भुषुण्डी शिरा शङ्खं सन्दधति करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां यां हन्तुं मधुकैटभौ जलजभूस्तुष्टावसुतेहरौ नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां श्रीरे महाकालिकाम् देखिए बाएं हाथ पे अनुभूति चेक कीजिए। ठंडा, गरम, चुंबकीय एहसास आपको इस समय जो अनुभूति हो रही है, धरती माँ अपने अंदर समस्त नकारात्मकताएं हमारी ईड़ा नाड़ी की अपने अंदर विलीन कर लेती हैं। हे कुंडलिनी माँ, आप हमारी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध, निर्मल, पावन कर दीजिए। अभी दायां हाथ गोद में ले आएंगे, बायां हाथ आकाश की ओर करेंगे, हमारी दाई नाड़ी का संतुलन करेंगे। ये नाड़ी हमारी सूर्य नाड़ी है, भविष्य की नाड़ी। हे आकाश देवता, आप हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध, निर्मल, पावन कर दीजिए। भविष्य की चिंताएं, हमारा कर्ता भाव, हर समय कार्य की चिंता, इससे हमारा लीवर भी बहुत गर्म हो जाता है और हमारा अहंकार भी बढ़ने लगता है। हे आकाश देवता, आप हमारी सूर्य नाड़ी को शुद्ध, निर्मल, पावन कर दीजिए। इसकी समस्त नकारात्मकताएं आप अपने में विलीन कर लीजिए। दाएं हाथ पे महसूस करेंगे वाइब्रेशंस, चेक कीजिए और बाएं हाथ के द्वारा नकारात्मकताएं आकाश की ओर निकलती हुई। यहाँ पे हमें
श्री महासरस्वती माँ और श्री हनुमाना का आशीर्वाद मिलता है। अभी हम स्तोत्र लेंगे। आप दाएं हाथ पे वाइब्रेशंस चेक कीजिएगा। आशीर्वाद श्री हनुमाना का दाएं हाथ पे पूरी अनुभूति के साथ चेक कीजिएगा। भीमरूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुति वनारी अंजनी सुता रामदूता प्रभंजना महाबली प्राणदाता सकला उठवी बळे सौख्यकारी दुःखहारी धूर्त वैष्णव गायका दीननाथा हरिरूपा सुंदरा जगदंतरा पाताल देवता हंता भव्य सिंदूर लेपना लोकनाथा जगन्नाथा प्राणनाथा पुरातना पुण्यवंता पुण्यशीला पावना परितोषका ध्वजांगे उचली बाहो आवेशे लोटला पुढे काळाग्नि काळ रुद्राग्नि देखता कांपती भये ब्रह्मांडे मायली नेणो आवेशे लोटला पुढे नेत्राग्नी चालिल्या ज्वाळा भ्रुकुटी ताठिल्या बळे पुच्छते मुरडिले माथा किरीटी कुंडले बरी सुवर्ण कृत्तिका सोटी घंटा किंकिणी नागरा ठकारे पर्वता ऐसा नेटका सरपातळू चपळांग पाहता मोठे महाविद्युल्ल ते परी कोटीच्या कोटी उड्डाणे झेपावे उत्तरेकडे मंदाद्री सारखा द्रोणू क्रोधे उत्पाटिला बळे आणिला मागुती नेला आला गेला मनोगती मनासी ताकिले मागे गतीसी तुलना नसे अणुपासून ब्रह्मांडाए वढा होत जात से तयासी तुलना कोठे मेरु मंदार धाकुटे ब्रह्मांडा भोवते बेढे वज्र पुच्छे करू शके तयासी तुलना कैची ब्रह्मांडी पाहता नसे आरक्त देखिले डोळा ग्रासिले सूर्यमंडळा वाढता वाढता वाढे भेदिले शून्य मंडळा धन धान्य पशुवृद्धी पुत्र पौत्र समग्रही पावती रूप विद्यादि स्तोत्र पाठे करुणिया भूत प्रेत संबंधादि रोग व्याधि समस्तही नासती तुटती चिंता आनंदे भीम दर्शने हे धरा पंधरा श्लोकी लाभली शोभली बरी दृढ देहो निसंदेहो संख्या चंद्र कला गुणे रामदासी अग्रगण्यो कपिकुलासी मंडणू राम रूपी अंतरात्मा दर्शने दोष नासती इति श्री रामदास कृतं संकट निरसनं मारुति स्तोत्रं संपूर्णम्। देखिए दाएं हाथ पे कैसी अनुभूति हो रही है। अभी दोनों हाथ गोद में रख लेंगे। पूरा चित्त मध्य की नाड़ी पे, सुषुम्ना नाड़ी, सफेद रंग की नाड़ी। हे वायु देवता, आप हमें वर्तमान में स्थित कीजिए।
हे श्री गणेश जी, हे लक्ष्मी माँ, आप हमारे सहस्त्रार विराजिए। हे कुंडलनी माँ, आप हमारी सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध निर्मल पावन कर दीजिए। दोनों हाथों पे चेक कीजिए कैसी अनुभूति हो रही है, और यहाँ पे हम श्री महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद महसूस करेंगे। ॐ जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ॐ जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जगमाता, सूर्य चंद्रमा धावत नारद ऋषि गाथा। ॐ जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि पाता। ॐ जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ॐ जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ॐ जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ॐ जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे पाता। ॐ जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिना कोई नहीं पाता। ॐ जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, पूर्ण आनंद समाता, आप उतर जाता। ॐ जय लक्ष्मी माता। स्थिर चर जगत बचाए, शुभ कर्म नर नाटा, राम प्रताप मैया की शुभ दृष्टि चाहता। ॐ जय लक्ष्मी माता। ॐ जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ॐ जय लक्ष्मी माता। देखिए दोनों हाथों पे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे बह रहा है, और हमारी तीनों नाड़ियां ईड़ा पिंगला सुषुम्ना पूर्ण तरह से शुद्ध निर्मल पावन हुई है। अभी दायां हाथ हृदय पे रखेंगे और यहाँ पे माँ के श्री चरण कमल
ले आएंगे अपने हृदय में। हे माँ, हम सभी केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा है। मन, बुद्धि, अहंकार, ये शरीर, हम कुछ भी नहीं। हम केवल एक शुद्ध आत्मा है। यहाँ पे जगदम्बा माँ का विराजमान है, शिव शक्ति विराजमान है, श्री सिया राम जी विराजमान है। महसूस करेंगे बाएं हाथ पे वाइब्रेशंस चेक कीजिए। हे माँ, हमारे हृदय में जो भी नकारात्मकताएं हैं, आप उसे नष्ट कर दीजिए। हमें सुरक्षा प्रदान कीजिए, हमारा डर निकाल दीजिए माँ। दोनों हाथ गोद में लाएंगे, पूरा चित्त सहस्त्रार पे। देखिए, इस समय हम पूर्ण तरह से निर्विचार हैं, वर्तमान में हैं। माँ के अमृत वचन लेंगे। फिर आपको आनंद आने लग जाएगा जब आप सोचेंगे कि मैंने इतना प्यार किया। क्रोध करना, नाराज होना, झगड़ा करना, दूसरों के दोष देखना, इसमें अपना समय बर्बाद करने से देखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से मुझे प्यार किया। हमारे सहयोग में इस प्यार बहुत शुद्ध है, इसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर इस प्यार में गंदगी आ जाए तो सहज का प्यार नहीं, बिल्कुल देने वाला, जिसे निर्वाज्य कहा गया है। निर्वाज्य माने जिसमें ब्याज भी नहीं मांगा जाता। ऐसा प्यार मैंने किसे दिया। फिर जब आप सोचेंगे कि मैं इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो बड़ा आनंद आएगा। न कि तब जबकि आप कहें मैं उसको बिल्कुल नफरत करता हूँ, उससे मैं, वो ऐसा है, वो खराब है, ये, तब आनंद नहीं आने वाला। आनंद तभी आता है जब हम ये सोचते हैं कि ये प्यार का आंदोलन चल रहा है। बड़ी सुंदर भावना मन में उठती है फिर, और यह सुंदर भावना एक तरह की प्रेरणा स्वरूप होती है। उसका वर्णन तो करना मुश्किल ही है, किंतु उसकी झलक चेहरे पे दिखाई देती है, उसकी झलक आपके शरीर में दिखाई देती है, आपके गृहस्थी में दिखाई देती है, वातावरण में दिखाई देती है, और सारे ही समाज में दिखाई देती है। इसलिए दोनों समय का ध्यान अवश्य सबको करना चाहिए। एक आध दिन नहीं खाना खाया तो कोई बात नहीं, एक आध दिन अगर बाहर घूमने नहीं गए तो कोई बात नहीं, एक आध दिन आराम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान सहयोगियों को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ध्यान ही में पाया जाता है। तो सवेरे का ध्यान अगर हम कहें कि ज्ञान का है, तो शाम का ज्ञान भक्ति का है। इस तरह से अपने को जब आप बिठाते जाएंगे तब आप समझ लेंगे कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं, आपका महत्व इतिहास में कितना है। ये इतना बड़ा कार्य जो हो रहा है सहयोग में, ये सब आप ही के माध्यम से हो जाएगा। आप अपने को औरों से मत तौलिए। जो लोग बड़े यशस्वी होते हैं, जो बड़ी बड़ी जगहों में रहते हैं, वो लोग ये काम करने वाले नहीं। डरपोक लोगों से भी ये काम नहीं होने वाला, लेकिन वैसा बनना होगा। पहले लोग हिमालय पे जाते थे, हजारों में से एक आध को ही आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होती थी, और बाकी तो सब ऐसे ही रह जाते थे। उनको बड़ी तपस्या करनी पड़ती थी। अब आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं, हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं, भूखे रहने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो आपकी सफाई होने का कौन सा मार्ग सहयोग में है, शायद आपने जाना नहीं, तो जान लीजिए कि सामूहिकता सामूहिकता ही आपकी सफाई का मार्ग। जो लोग सामूहिक हो सकते, निर्वाज्य, फिर
निर्वाज्य तरीके से जो लोग सामूहिक हो सकते हैं, उनकी सफाई अपने आप होती जाए। उनको कोई विशेष तपस्या करने की जरूरत नहीं है। सामूहिकता को भी एक तपस्या के तौर से नहीं, पर एक आनंद की तौर से मानना चाहिए। उसमें अगर ये सोचे कि भाई कैसे इन लोगों के साथ रहा जाए, ये तो ऐसे लोग हैं, वो तो वैसे लोग हैं, क्योंकि सहयोग में सबके लिए द्वार खुले हैं, तो वो आपके लिए कठिन जाएगा अगर आप सोचेंगे। तपस्या के मामले में उसको मजे से जो उठा सकता है वही सहज की तपस्या। सब चीज हुई ना, उसमें करने का क्या है? सब चीज बनी रही है, उसके बनाने का क्या है? आपकी स्थिति देवताओं जैसी है ये समझ लेना चाहिए, उससे कम नहीं है। क्योंकि जैसे देवता लोग, हम उनसे कहें या ना कहें, अपने कार्य को करते ही रहते हैं, उसी प्रकार आपका भी हो जाना चाहिए। उस स्थिति में आप बहुत आसानी से जा सकते हैं, कोई कठिन नहीं है और कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन थोड़ा सा समय तो हमें अपने को भी देना चाहिए। पूरी समय हम बेकार चीजों के लिए समय बिताते हैं, तो कुछ समय तो हमें अपने को भी देना चाहिए। और सवेरे और शाम प्रतिदिन ध्यान ये करना चाहिए, प्रतिदिन। इसमें अगर नहीं हुआ तो ये नहीं कि मैंने बड़ा गलत कर दिया, ऐसी बात नहीं। ध्यान का नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर ध्यान करना चाहिए। ये मैं जो कह रही हूँ ये कोई ऑर्डर की तरह से नहीं, एक सूझबूझ की बात, एक विचार कि जिससे हम स्थिर स्थावर हो जाते हैं। मुझे फौरन पता चल जाता है कि कौन लोग ध्यान करते हैं रोज और कौन नहीं करते, फौरन। क्योंकि जैसे कोई कपड़ा रोज धोए तो साफ ही रहेगा, उसमें गंदगी कैसे रहे, और जो नहीं करते हैं उसकी गंदगी फौरन दिखाई दे जाती है। बहुत लोगों के 2-4 दिन ध्यान न करने से एकदम खराबी आ जाती है। तो ये स्नान है, अगर स्नान न करे तो भी चलेगा, पर ध्यान जरूर करना चाहिए, अपने शांति के लिए, अपने सुख के लिए, अपने हित के लिए और सारे संसार के हित के लिए हमें करना। अपने से जब हमें प्रेम है तो हमें चाहिए कि हम जाने कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने गौरवशाली हैं, और हमारे लिए सबसे कितना बड़ा काम, कितना ऊंचा काम हमें आता है। आशा है आप लोग मेरा लेक्चर सुन करके उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे, मनन करेंगे। ये ना हो कि मैंने कह दिया उसके बाद माता जी ने कह दिया, फिर वो दूसरों पे लगाते हैं, अपने लिए कहा ऐसा नहीं सोचते, सोचते माने उनके लिए कहा, मेरे लिए नहीं कहा। हर एक को सोचना चाहिए कि मेरे लिए कहा है और मुझको कैसे ऊपर चढ़ना है, इसमें कैसे मुझे कामयाब होना है, मुझे कैसे बढ़ना। सबको अनंत आशीर्वाद है। दोनों हाथ गोद में। अब हम माँ के साथ अनुभूति सहस्त्रार पे चेक करेंगे। अब राइट हैंड थोड़ा आगे करके अपना सर झुका के देखें कि आपके तालू में से ठंडी या गरम गरम कुछ हवा आ रही है क्या। सर के ऊपर हाथ रखें, उसको छुए नहीं, दूर से देखें। किसी किसी को बहुत दूर तक आती है हवा, आ रही ठंडी हवा, देखिए सर में से आ रही। राइट हैंड मेरे और राइट हैंड मेरे और करें, लेफ्ट हैंड से देखें। पहले राइट हैंड करें मेरे और, हाँ अब लेफ्ट हैंड से देखिए। राइट हैंड मेरे और करें, लेफ्ट हैंड से देखिए, आ रही। अच्छा अब लेफ्ट हैंड मेरे और, अब गर्दन झुका के देखिए, राइट हैंड से आ रही क्या, देखिए सब आ रही। एक सवाल पूछे कि श्री माता जी क्या यही परम चैतन्य है, यही क्या परमात्मा की प्रेम शक्ति है? 3 बार कोई सा भी एक प्रश्न करें, ऊपर गर्दन करके आकाश की ओर देखिए। नीचे ले लीजिए हाथ,
ऐसे रखें आप। ये जो अनुभूति आपको दोनों हाथों पे सिर के तालू पे हुई, ये ही प्रमाण है कि हमारी कुंडलनी जागृत हो चुकी है और सातों चक्र, तीनों नाड़ियां पूर्ण तरह से संतुलित हैं। तो आइए नतमस्तक होके माँ को प्रणाम करते हैं, माँ को धन्यवाद करते हैं। हे माँ, आपको कोटि कोटि नमन माँ। माँ, आज आपने हमसे ध्यान करवाया माँ, हमारी नाड़ियां चक्रों का संतुलन किया माँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद माँ। माँ, पूरे सत्र के दौरान, ध्यान के दौरान अगर हमसे कोई भूल हो गई हो माँ, हमें क्षमा करें माँ, क्षमा करें। महामंत्र लेंगे। God bless you. May God bless you all. May God bless you all. May God bless you all. माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Left hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that. You start moving it up. Take it up like this. Take it up. Push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you try it again. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7.
दोनों हाथ गोद में कुछ क्षण ध्यान करेंगे। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना मामा, सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार, विश्व में तेरी महिमा, तू गंगा यमुना। माँ सबको दुआ देना माँ। जो भी शरण में आया, सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में ओ माँ, लौट के ना जाना। माँ सबको दुआ देना माँ। मानव में अवतार के कर दिया उजियाला। कलयुग में माया है फिर भी पहचाना। माँ सबको दुआ देना। संत जनों की धरती है भारत माता। इस धरती पर आकर दुख से दूर करना। माँ सबको दुआ देना माँ। जब दिल में